आज है 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मैया सम्मान योजना पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, योजना के खिलाफ PIL खारिज। झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई। समझदारी से बच गए झारखंडी लड़के की 11 लाख, पुलिस के नाम पर ठगी की साजिश नाकाम। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंडा निवासी एक युवक से साइबर ठगों ने 11 लाख रुपए की ठगी का प्रयास किया, लेकिन युवक की सतर्कता ने उसे बचा लिया। युवक ने साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवक ने बताया कि बुधवार अगला दोपहर महाराष्ट्र पुलिस के नाम से एक व्यक्ति ने फोन कर लेक ढरा धमकाकर 11 लाख रुपए की मांग की। फोन करने वाले ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि ऐप पर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। अपने ही MLA के सवालों में फंसे हेमंत सोरेन, वीडियो वायरल। लेटेपाड़ा से निवर्तमान झामुमो विधायक दिनेश मरांडी का एक वीडियो इंटरनेट पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में इस बात की चर्चा है कि हेमंत सोरेन का परिवार खुद झारखंडी नहीं है। हेमंत सोरेन के दोनों चाचा ने 6-7 साल पहले बयान दिया था कि हेमंत सोरेन के दादा बंगाल के पुरुलिया से पैदल चलकर आए थे और निमरा में आकर बस गए थे। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कहीन है। दरअसल झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी। 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की CBI जांच कराने का आदेश दिया था। CRPF में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, रांची में इस दिन से होगी भर्ती प्रक्रिया। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में काम करने का बेहतरीन मौका है। CRPF ने कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकाली। रांची धुरवा के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के DIG P कुजूर ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। डिस्पैच में अनुपस्थित रहने वाले 113 संस्थानों के 273 मतदान कर्मियों को शो कॉज। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारियों व मतदान कर्मियों को शो कॉज जारी किया गया। 12 नवंबर को 273 पीठासीन मतदान कर्मी बिना अनुमति अनुपस्थित थे, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश जारी किया गया। राहुल गांधी का झारखंड दौरा, महगामा व बेरमो में करेंगे सभा। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड के 1 दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल्पना सोरेन के घर में गरजे अमित शाह, गांडे में मुनिया देवी के पक्ष में वोट करने की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के घर में गुरुवार को अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने सरकार बदलने का एक मंत्र गांडे की जनता को दिया। कहा, झारखंड में सरकार बदलने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, गांडे में किला ठोक दो, मुनिया दीदी को जिता दो, झारखंड में सरकार अपने आप बदल जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी पर जमकर बरसे। CM हेमंत सोरेन बोले सुपारी लेकर सरकार गिराने में लगे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सारठ में थे। वो यहां झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर उर्फ चुन्ना सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। चुनावी जनसभा के दौरान CM ने बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर करारा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड में खिलने वाला है कमल। पूर्व केंद्रीय मंत्री से भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड में कमल खिलने वाला है। पहले चरण के चुनाव में झारखंड की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करा, ये दिखा दिया। हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी जिस तरह से फेल हुई, उसी तरह झारखंड में भी कांग्रेस की गारंटी फेल हो गई। झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद हुआ, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मिशन रियो के निशाने पर आदिवासी, झारखंड में भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश।
जनजातीय अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति तथा वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए बलिदान होने वाले भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष की सत्यता से जनजाति समाज को अवगत कराने का यही अवसर है। भारत में बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं के बारे में जो कुछ लिखा और कहा जाता है वो विदेश से आयातित इस्लाम, ईसाईयत और वामपंथ का आधा ही सत्य है। रोनी मंडल निकला बांग्लादेशी घुसपैठ का सरगना। पिंकी बसु मुखर्जी लड़कियों को देती थी सिम कार्ड। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पिछले दिनों झारखंड, बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार चारों ही आरोपितों को ईडी ने गुरुवार को रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि चारों ही आरोपितों से 7 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दें। धनबाद में बोले सीएम योगी, विपक्षी दलों को बताया एक ही थाली का चट्टा बट्टा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निरसा के नया डांगा काली मंदिर परिसर में भाजपा की चुनावी सभा में एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे की बात कही। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों व लाल सलाम वालों के खिलाफ जमकर हमला बोला। झारखंड में दूसरे चरण में 124 करोड़पति प्रत्याशी, सपा की अकील अख्तर की संपत्ति 403 करोड़। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राज्य में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 522 प्रत्याशियों में से 24% यानी 127 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन सभी प्रत्याशियों की औसत धन की बात करें तो 2.53 करोड़ है। झारखंड के कांके में हंगामे पर जवानों ने लाठी भांजी, मची अफरा तफरी। राज्य के 5 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर तकरीबन सभी इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हिनू और कांके को छोड़कर जिले भर में कहीं भी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा की फूट डालो राज करो नीति को समझें। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की फूट डालो राज करो नीति को समझने की जरूरत है। वो गुरुवार की शाम निरसा स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। झारखंड चुनाव में 1 से 2% मतदान का अंतर किसी पक्ष का बिगाड़ सकता है खेल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। मतदान की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग ने देर शाम तक जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार मतदान में 1.5 से 2% की वृद्धि जारी हुई है। देवघर से धनबाद जा रहे वाहन से आयकर विभाग ने बरामद किया 25 लाख। देवघर से धनबाद जा रहे एक वाहन से आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को 25 लाख रुपया बरामद किया। इससे पहले इसी वाहन की पुलिस ने जांच भी की थी, लेकिन पुलिस को रुपया बरामद नहीं हुआ था। ये मामला गिरिडीह जिले के देवरी मोड़ का है। अमित शाह ने कहा, हम वक्फ का कानून बदल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गिरिडीह में चुनावी सभा के दौरान भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस सांसद और आलमगीर आलम के घर के मिले पैसों पर कहा कि चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। इन भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई लेकर हम झारखंड की तिजोरी में डालने का काम करेंगे और हम वक्फ का कानून बदल देंगे। कल्पना बोली, जनता ने मूड बना लिया है, झारखंड में फिर बनेगी हेमंत सरकार। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को कहा कि झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है, राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल्पना सोरेन गोमिया विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में कसमार प्रखंड के सपाहीटान खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। बीते 2.5 साल में ईडी ने 9 बड़े मामलों में 282 ठिकानों पर मारा छापा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बीते 2.5 साल में ईडी ने 9 बड़े मामलों में 282 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान ईडी ने 554 करोड़ की संपत्ति को स्थायी और अस्थायी रूप से अटैच किया। हटिया और रांची से महागठबंधन प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर रांची व राज्य के अलग अलग हिस्से में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर अवगत कराया। मर्ज हुए रिलायंस डिज्नी बना देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट का मर्जर हो गया है। एक होने के बाद डिज्नी और रिलायंस देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई। डिज्नी रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास अब 2 OTT और 120 चैनल के साथ 75 करोड़ दर्शक हो गए हैं। ये डील 70,352 करोड़ रुपए में हुई।
डोमिनिका ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड काल में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया। इस सम्मान का नाम डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है। ये खास सम्मान कोरोना महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान और भारत और डोमिनी के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उनके समर्पण को और भी मजबूती देगा। भारत के इनकार के बाद शाहिद अफरीदी ने लगाई गुहार। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक के बाद पहली बार क्रिकेट इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। समय आ गया है कि मतभेदों को किनारे रखें और खेल को हमें एकजुट करने दें। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।